हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन वाई। अब हमें बताना जो रेगुलर पॉलीगन होगा उसमें मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है। अब पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन जो होगा वो कौन सा होता है। रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन उसको देखना ध्यान से, उसमें बताया गया है रेगुलर पॉलीगन जो होते हैं वो पॉलीगन क्या होंगे, क्या कैसे बनाए जाते हैं। वो हमारे पास एक क्लोज कर्व होगा और वो लाइनों से बनते हैं, लाइन सेगमेंट से। और सबसे छोटा, अगर मैं कहूं कि सबसे छोटा एक क्लोज लाइनों से बनाया हुआ क्लोज पॉलीगन बनाइए तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा ट्रायंगल। ठीक है ना भाई, सबसे छोटा जो है मान लो यहाँ बनाना चाहो लाइनों से तो एक दो ये तो बनेगा, और दो लाइनों से तो ऐसे बन जाएगा, एंगल बनेगा। तो ये तो क्लोज होना चाहिए ना डेफिनेशन, तो इसकी रेगुलर पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन में होता है जिसकी साइडें और एंगल सेम होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसकी साइड और एंगल सेम होते हैं, उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास मिनिमम इंटीरियर एंगल जो हम लेंगे रेगुलर पॉलीगन, वो रेगुलर पॉलीगन कौन सा लिया जाएगा, वो लिया जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आया? क्योंकि हमारा पॉलीगन की डेफिनेशन ही यही है। पॉलीगन की डेफिनेशन तो ये है कि लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज्ड जो फिगर होगी उसको हम पॉलीगन कहेंगे। अब इसके बाद वो कहता है रेगुलर। रेगुलर से मतलब हो जाता है कि उसमें एंगल और हमारे जो है साइड इक्वल होनी चाहिए। तो साइड और इक्वल इक्वल भाई, जैसे ये पॉलीगन है, स्क्वायर बना दो वो पॉलीगन है, ठीक है ना। लेकिन स्क्वायर में क्या है, फोर साइड वाली। तो इसमें मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम तो उसमें देखेंगे तो मिनिमम हमारे पास फिगर आएगी। तो मिनिमम रेगुलर पॉलीगन जो होता है हमारा, वो क्या होता है, वो होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ आ गया? तो यहाँ हम लिखेंगे, पहले यहाँ लिख देते हैं इसको। यहाँ लिखते हैं स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन इज, क्या होता है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इससे छोटा कोई रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा, क्योंकि तीन साइड इसी में आती है, सबसे कम साइड में। बाकी में किसी में फोर साइड आएंगे, फाइव आएंगे, सिक्स आएंगे। सबसे छोटा जो है रेगुलर पॉलीगन जो होगा वो हमारा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब उसने पूछा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा, तीनों एंगल हमारी क्या है, रेगुलर की बात आती है तो एंगल भी सेम होनी चाहिए, साइड भी सेम होनी चाहिए। तो इसमें ईच एंगल कितना होता है इक्विलेटरल एंगल में, वो होता है हमारा 60 डिग्री। पता है ना, 60 डिग्री होता है। 60 60 180 होता है तीनों का सम, तीनों एंगलों का। तो एक एंगल हो गया 60 डिग्री। तो हम यहां लिख देंगे मिनिमम इंटीरियर एंगल। मिनिमम इंटीरियर एंगल किसका है, इसकी बात करेंगे इंटीरियर ट्रायंगल की। कितना होगा, या तो ऐसे कर लो 180 सम होता है एंगलों का सम, और इसमें साइड 3 है, इक्वल 3 एंगल है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। चाहे हम उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मिनिमम इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये तो ए का पार्ट हो गया कि मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा। अब इसके बाद बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में ये कहा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना, फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। अब फिर वही बात आती है, अब उसी का रेगुलर का हमें एक्सटीरियर निकालना है। अगर हमारे पास ये मेरे पास ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाला इक्विलेटरल एंगल, उसका इंटीरियर एंगल हमें मालूम चल गया 60 है, 60 है, ईच एंगल इक्वल होता है ना 60 डिग्री। अब वो कहता है इसका एक्सटीरियर क्या होगा, तो एक्सटीरियर किससे निकलेगा, 180 में से माइनस कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। जो तो हम लिखते चले आएंगे एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल जो टू 180 लीनियर पेयर से। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी हम यहाँ लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि 180 में से हम माइनस कर देंगे तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। तो वो हमारे पास मैक्सिमम एक्सटीरियर नंबर होगा, ध्यान रखना, मैक्सिमम एक्सटीरियर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल
180 में से हम माइनस कर देंगे इंटीरियर एंगल को, तो हमें मिल जाएगा 120 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 120 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा या इससे कम होगा तो वो फिर रेगुलर पॉलीगन नहीं हो पाएगा, ईच एंगल इक्वल नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो इसका जो है एक्सटीरियर एंगल होगा 120 डिग्री और मिनिमम एंगल जो होगा वो होगा 60 डिग्री। तो बच्चे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। एक्सरसाइज 3.2 जो है ये कंप्लीट हो गई।